दोस्तों नमस्कार। प्राचीन समय की एक कथा के अनुसार जब भगवान ने संसार की रचना की तो उन्होंने प्रत्येक जीव को विशेषताओं और खूबियों से सजाया। जब भगवान ने मनुष्य की रचना की तो उन्हें एक पुरुष और एक स्त्री के रूप में बनाया। पुरुष को शक्ति, साहस और दृढ़ता दी गई, जबकि स्त्री को कोमलता, सहनशीलता और करुणा से भरा गया। लेकिन जब भगवान ने स्त्री की रचना की तो उसमें एक विशेष कमी छोड़ दी जो जीवन के विभिन्न पड़ावों पर उसके सामने चुनौती बनकर उभरी। इस कहानी के अनुसार जब भगवान ने स्त्री का सृजन शुरू किया तो उन्होंने उसे बहुत ही विशेष और सजीव गुणों से भरा। उन्होंने सोचा कि स्त्री एक ऐसी रचना होनी चाहिए जो जीवन को संजो सके, पालन पोषण कर सके और दुनिया को संतुलित कर सके। उन्होंने स्त्री को ममता, प्रेम, समर्पण, त्याग और सहनशक्ति जैसे गुणों से भर दिया। लेकिन जब भगवान स्त्री को बना रहे थे तभी उन्होंने महसूस किया कि इसमें एक कमी रह गई है। इस कमी का एहसास तब हुआ जब स्त्री ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपने मुझे इतनी सारी जिम्मेदारियों और कार्यों से भर दिया है, लेकिन मैंने सुना है कि मेरे पास कुछ कम है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह कमी क्या है? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मेरी प्रिय रचना, मैंने तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी। तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम्हें इस संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए चाहिए। लेकिन एक बात है जिसे मैंने तुम्हारे अंदर जानबूझकर अधूरा छोड़ा। स्त्री आश्चर्यचकित हो गई और पूछा, वह क्या है प्रभु? भगवान ने धीरे धीरे कहा, वह कमी है अपने लिए खड़े होने की शक्ति। मैंने तुम्हें इतना सहनशील, कोमल और त्यागमयी बनाया है कि तुम दूसरों के लिए हमेशा पहले सोचती हो और अपने लिए कभी कभी नहीं सोचती। स्त्री ने सोचा, तो क्या मैं स्वयं के लिए खड़ी नहीं हो सकती? क्या मैं खुद की खुशियों और इच्छाओं का त्याग करती रहूंगी? भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास वह शक्ति है, लेकिन तुम उसे तब तक महसूस नहीं करोगी जब तक तुम स्वयं पर ध्यान नहीं दोगी। मैंने तुम्हें वह कमी नहीं दी ताकि तुम सीख सको कि जीवन में अपने लिए भी खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हारे पास वह साहस है, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। समय बीतता गया और स्त्री ने अपनी सहनशीलता और त्याग से पूरे संसार को जीवन दिया। लेकिन जब जब उसके सामने चुनौतियां आईं और उसने अपने अधिकारों और खुशियों के लिए संघर्ष किया, तब तब वह समझ गई कि भगवान ने उसे जिस कमी की बात कही थी वह वास्तव में एक आशीर्वाद थी। यह आशीर्वाद उसे यह सिखाने के लिए था कि उसे सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी खड़ा होना है। इस तरह स्त्री ने जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुलन बनाए रखा। उसने सीखा कि त्याग करना आवश्यक है, लेकिन अपने आत्मसम्मान और अस्तित्व को कभी भूलना नहीं चाहिए। भगवान की वह कमी वास्तव में स्त्री के भीतर की छिपी हुई शक्ति थी जो समय आने पर प्रकट होती थी। यही कारण था कि स्त्री न केवल सहनशील और ममतामयी थी, बल्कि वह अदम्य साहस और आत्मसम्मान की प्रतिमूर्ति भी थी। इस कहानी का संदेश यह है कि भगवान ने स्त्री को अपार शक्ति और गुण दिए हैं, लेकिन उसे अपनी पहचान और आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करना भी सिखाया। यही उसकी सच्ची शक्ति और सुंदरता है।